यहाँ पर एक सम्यक दृष्टि श्रावक उसका आचरण कैसा हो उसकी व्याख्या हम यहाँ सुन रहे हैं। कल हमने यहाँ पर एक जैन श्रावक तभी श्रावक होता है, जैन तभी कहलाता है जब वह 3 नियमों का पालन करता है। कल व्याख्या की थी, रात्रि भोजन, देव दर्शन और पानी छानकर प्रयोग करना। पीने की बात तो पहले होती ही है, लेकिन पानी को छानकर रात्रि भोजन का त्याग और देव दर्शन जो श्रावक करता है वही यथार्थ में जैन है। तो सबसे पहले जो मूल प्रक्रिया है जैनों की, पहचान आपकी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है। उसके लिए एक साक्षात उदाहरण, जब एक बार सोनिया गांधी विदेश गई और वह किसी होटल में पहुंची, बिनी ध्यान रखना है, सुनना थोड़ा सा क्या कह रहे हैं। जैसे ही वो एक होटल में पहुंची और टाइम लगभग 5:30 का था, रात नहीं हुई थी, तो उसने कहा कि भैया भैया जल्दी से भोजन पैक कर दो, मुझे जाना है। तो श्रावक जहाँ वो होटल में था उसने पूछा क्या कि आप जैन हो? तो आप कह रहे हो जल्दी भोजन पैक कर दो, हमको जाना है। तो जब जैनों की पहचान कहाँ तक है? विदेशों तक है, जबकि उसका अभिप्राय नहीं था कि उसे रात्रि में भोजन नहीं करना, लेकिन समय देख करके उसने, होटल वाले ने प्रश्न क्या किया कि आप जैन हो तो आप रात्रि में भोजन नहीं करते, या ऐसा कुछ पकड़ आया। तो सोनिया गांधी ने अपने वक्तव्य में ऐसा कहा कि जैनियों की पहचान भारत के में ही नहीं है, पूरे विश्व में फैली हुई है। इसलिए ये प्रसिद्ध है कि जैन लोग छानकर पानी प्रयोग करते हैं। अब आप लोग जैन हो कि नहीं हो उसकी व्याख्या अपन आज यहाँ सुनेंगे। तो क्या करना है? सुबह उठकर छने हुए निर्मल पानी से और समीचीन मंत्र से पवित्र किए हुए जल से क्या करते हो? जिनकी पूजा करते हो। किनकी? जिनेंद्र देव की पूजा करना चाहिए, करना ही चाहिए। यदि आप श्रावक का कर्तव्य पालन नहीं करते, कौन से कर्तव्य? जो 6 कर्तव्य हैं श्रावक के, कौन कौन से पता है? अभी नाम ही नहीं पता तो पालन कैसे करोगे? कौन कौन से कर्तव्य हैं श्रावक के? भाई सामने बैठो, सामने आओ, मुंडी घुमाना पड़ रही है हमको। श्रावक के 6 कर्तव्य हैं, कौन कौन से? दान, पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानस्येति, गृहस्थानाम, षट कर्माणि, कदा कदा, है ना? कैसा? कदा कदा। ये आप कह रहे हो? हाँ, आप कह रहे हो दिने दिने। तो बताओ 6 कर्तव्य आप रोज करते हैं? करते क्या? नहीं करते। पूजा रोज करते हो, दान रोज देते हो, गुरु की सेवा रोज करते हो। गुरु आ गए तो कर लेते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो कहाँ पल रहा है? 6 कर्तव्य कहाँ पल रहे हैं? संयम रोज लेते हो, तप रोज करते हो, और बोलो, स्वाध्याय रोज करते हो। कभी जल्दी जाना होता है तो पूजा छोड़ देते हो। माना कि सुबह 5 बजे जाना है तो भैया मंदिर का टाइम छोड़ दो, बाकी सजने का टाइम नहीं काटेंगे, पूजा छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ते कि नहीं? कभी छोड़े कि नहीं? बोलो। भोजन करना नहीं छोड़ेगा, लेकिन जिनेंद्र देव की आराधना छोड़ सकते हैं। तो काय के जैन 6 कर्तव्य ही पालन नहीं कर पा रहे, तो फिर आगे और क्या होगा?
तो इन 6 कर्तव्यों पर भी अपन विशेष ध्यान रखेंगे अभी आगे। पहले तो छने हुए पानी का प्रयोग कैसे करना है। जो लोग अगर छने पानी का नियम लेते हैं कि छने पानी का ही हम प्रयोग करेंगे, भोजन में लेंगे, नहाने में प्रयोग करेंगे, तो वे लोग कभी भी ठेलों पर नहीं मिल पाएंगे। एक छोटा सा नियम भर ले लो कि हम पानी छानकर प्रयोग करेंगे और उसका ही पानी प्रयोग करेंगे जो पानी छना हुआ है। तो बताओ कौन से ठेले पर जाकर आप पुलकी पी सकते हो, गुपचुप खा सकते हो? बोलो। जैन श्रावक ही है जो पानी छानकर प्रयोग करता है। अन्यत्र ये व्याख्या कहीं की नहीं गई कि पानी छानकर प्रयोग करो। छतरपुर की घटना हम आपको बतला देते हैं। बिन्नी भाई हंस रहे हैं, देखो क्यों। अभी आप लोग भी हंसोगे और मुंडी नीचे कर लोगे। एक व्यक्ति पुलकी खाने गया छतरपुर के कौन से बाजार में, बड़े मंदिर के पास, जो भी स्थान है थाने के पास ना। हाँ, तो क्या हुआ, अचानक उसको नेचर कॉल आया। किसको? जो पुलकी वाला है उसको नेचर्स कॉल आ गया और वो गया कहाँ? लघु शंखा। अब वो गया वहां पर, लौट कर आया, उसने ना हाथ धोए ना कुछ किया। क्या किया? जो पानी था पुलकी का उसी में वो हाथ घुमा दिया। अब सोचो कौन सा पानी हमने पी लिया। पसीना आया, उसने हाथ धोए ना कुछ किए, नाक उसकी बह रही थी, उसने नाक भी नहीं धोई और क्या किया, वही पानी घुमा दिया और आपकी पुलकी में लो साहब 10 रुपए की 5 हो गई पूरी, सब नाश। क्या हुआ? तो अब सोचो सोहम भाई, हम क्या खा रहे हैं। कल हमने बोला था ना, जो वाटर पार्क जाते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, एक तो होगा ऐसा जिसको ठंड लगती है और एकदम कोई कंट्रोल नहीं कर पाया और उसमें कर दी। होता कि नहीं? किया कि नहीं तुमने? की ना, उसमें ही कर दिया, उसी का पानी पी भी लिया। मुंह में जाता ना, नाक के द्वारा जा सकता है, जा सकता कि नहीं जा सकता? तो पानी छानने का जब नियम लोगे तो आप कितने सारे पापों से बच जाओगे। उद्देश्य कुछ और नहीं है। उद्देश्य क्या है? हमें पापों से बचना है। कल की कक्षा हमारी बहुत अच्छी हुई। कुछ भी हो, हम नहीं चाहते कि आप सब सुधरो, हम तो कह रहे एक सुधरेगा तुम्हारा उपदेश अच्छा हो गया। जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 सुधर जाएं। यदि हमारी बात हमको ही लग गई तो हम तो सुधरेंगे। हाँ, नहीं सुधर सकते क्या? अभी हम भी तो बिगड़े हैं, कहां सुधरे हैं? सुधरे हैं क्या मां? बोलो, सुधरे हैं क्या हम भैया? अभी हम सुधरे हैं नहीं। सुधरा तो केवल एक ही जीव है, वो केवल सिद्ध भगवान है, वही सुधरे हैं। कर्म तो हमारे पास भी है, लेकिन सुधरने के लिए प्रक्रिया यहां से प्रारंभ करना होगी। तो कल कहा था, तो पानी का जो छानकर प्रयोग किया है पूजा में, साथ में विधि पूर्वक प्रतिदिन स्नान भी करना चाहिए। किससे? छने पानी से। अब कौन कौन है जो छने पानी से स्नान करता है? कौन सा पानी? छने पानी कौन सा वाला? गरम कौन सा वाला? हाँ, तुरंत छानते। कौन सी छन्नी से? कितना मोटा छन्ना? अब वही पूछना है ना। नहीं, आगम की विधि, आप कैसा भी छन्ना, ऐसा नहीं कि धोती लगाई और धोती से छान लिया। अब वो हम अभी बताते हैं आपको कौन सा छन्ना चाहिए। वो छन्ना भी समझ में आना चाहिए, कौन सा छन्ना, ठीक है? तो अब कब कब हम उस पानी से प्रयोग करें और कौन सा, कब कब किसी ने स्त्री के साथ समागम किया है, आहार किया है, निहार किया है, आरंभादि कार्य में लीन रहा है जो व्यक्ति, या चमड़े का प्रयोग करके आया है, तो उस व्यक्ति को गृह में स्नान करना चाहिए।
धुले हुए पवित्र वस्त्र धारण कर ही पूजा करना चाहिए। जब आप पूजा करने आते हैं तो वस्त्र बदल कर आते ना, कौन से वस्त्र पहनते हो? हाँ, धुले हुए कि रात्रि में जो पहने थे वही पहनकर आ गए। शुद्ध वस्त्र पहनकर आओ। यदि भाव शुद्ध करना चाहते हो और भाव शुद्ध करना चाहते हो तो धुले हुए सोले के वस्त्रों में ही आप आओ तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो 4 दिन की ड्रेस डली है वही पहनकर फिर आ गए। कौन धोए रोज? हाँ, ऐसा आता है भाव कि रोज कौन धोएगा, वही पहनकर चलो, मंदिर की है। होता कि नहीं? तो क्या करना है? स्नान करके आओ और धुले हुए पवित्र वस्त्र, शब्द लिखा है पवित्र वस्त्र, मतलब शुद्ध वस्त्र पहनकर आपको मंदिर में आना है। क्योंकि आगम में कहा है यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। यदि भाव शून्य होकर के कोई भी क्रिया की है तो क्रिया फलवती नहीं होती। यदि फल प्राप्त करना चाहते हो, वास्तविक फल, तो क्या करो? भाव सहित द्रव्य भी शुद्ध होना चाहिए। माना कि आपके भोजन बैठते समय, माँ आप भोजन में बैठे हो और पानी का गिलास आपके पास है, उसमें पानी शुद्ध भरा हुआ है। अब छोटा सा कण मल का लग जाए तो आप उस पानी को ग्रहण करेंगे क्या? बोलो। पानी तो शुद्ध है लेकिन द्रव्य अशुद्ध हो गया। इसलिए द्रव्य के साथ जो पानी रूपी भाव हैं उनको भी, द्रव्य को भी शुद्ध करना पड़ेगा। भाव तो शुद्ध हैं ही, तो क्या कहोगे महाराज जी हमारे भाव तो शुद्ध हैं, द्रव्य कैसा भी हो चल जाएगा? नहीं, द्रव्य के साथ भाव भी शुद्ध होना चाहिए। इसलिए यहां कह रहे हैं कि द्रव्य शुद्धि होगी तो आपका मंदिर में मन भी लगेगा। ठीक है, तो पूजा के लिए स्नान करने से जीवघात होता है। कोई कहता है ऐसा कि हम मंदिर आएंगे तो महाराज जी जो स्नान करेंगे तो वो उससे पाप का बंध होगा, उससे पाप का बंध होगा। नहीं होगा क्या? जब आप नहाओगे तो क्या होगा? पाप का बंध नहीं होगा? बोलो। पाप का बंध तो होगा, लेकिन ऐसा कोई कह रहा है तो हम नहाएंगे नहीं, बगैर नहाए हम मंदिर जाएंगे। तो ऐसा कहने वालों के लिए एक उत्तर है कि यदि पसीना आदि आपके शरीर में आता है तो आप नहाते कि नहीं? नहाते हो, तब नहीं नहाना चाहिए। तो क्यों नहाते हो? यदि पाप लगता भी है तो ऐसा लगेगा जैसे आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने कहा है, सावध्य लेशो बहु पुण्य रासो। यदि पाप क्रियाएं हो भी रही हैं तो बहुत पुण्य को देने वाली क्रिया भी पुण्य रूप हो जाया करती है। कैसे? जैसे समुद्र से आप 1 लोटा जल निकाल लो तो क्या कम होगा? या उसमें एक विष की बूंद चली जाए तो क्या समुद्र का पानी विष में हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे ही हमारी उद्देश्य क्या है? हमारा क्रिया, उस क्रिया का उद्देश्य क्या है? उस उद्देश्य के अनुसार हमें पाप और पुण्य का बंध होता है। हमने सुबह उठते ही क्या किया? मन में विचार किया कि हमको जिनेंद्र देव की पूजा करनी है, तो हम उस उद्देश्य से स्नान कर रहे हैं। शरीर को स्वच्छ नहीं करना, शरीर तो अस्वच्छ ही है, लेकिन क्यों? हमारी द्रव्य शुद्धि हो जाएगी, जिससे हम जिसके पास जा रहे हैं वो शुद्ध है, और जिसकी भावना से जा रहे हैं तो वैसा बनकर भी तो जाओ। इसलिए क्या कहा? यदि थोड़ा सा पाप हो भी जाए, आप द्रव्य धोते हैं मंदिर में, पानी बहता कि नहीं? लेकिन हमारा उद्देश्य जीव हिंसा करने का नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल भगवान की पूजा करने का है। इसलिए वहां भी हम प्रमादवश ऐसे स्थानों पर जल का गालन नहीं करते जहां जीव हिंसा होती हो। करते क्या? जान करके जीवों पर, वहां भी हम देख करके पानी फेंकते हैं कि वहां कोई जीव तो नहीं है,
इसलिए यहाँ पर आपको पुण्य का आसव निरंतर जारी रहेगा। जैसे कि पद्म पुराण में लिखा कि यदि मन में ये भाव भी आ जाए कि जिनेंद्र देव की आराधना करनी है, तो एक उपवास का फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। होता कि नहीं मां? पढ़ा है? एक उपवास का फल मिलता है, मात्र इतना विचार भरा जाए कि जिनेंद्र देव के दर्शन करने हैं। और जब साक्षात उनके दर्शन करके उनकी पूजन आराधना, उनके गुणों का स्तवन करते हो, तो असंख्यात उपवासों का फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। कोई उपवास ना करो, फिर भी देखो फल मिल रहा कि नहीं। इसका मतलब उपवास नहीं छोड़ देना, उपवास तो करना ही, लेकिन देव दर्शन करने से क्या फल मिल रहा है। तो इसलिए स्नान करके अब कौन सा पानी हम प्रयोग करें? तो नदियों का, तालाबों का पानी, जो गहरा पानी है, वायु और जो धूप है उसमें अच्छी तरह से पहुंच चुकी है, वो पानी हम स्नान में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? या कोई पानी वायु से ताड़ित हो गया है, ताड़ित मतलब वायु उसमें बार बार निरंतर उसमें वायु लग रही है, या पत्थर पर उचट कर आया है पानी, वो पत्थर से, जैसे यहाँ से नदी बह रही है, ऊपर झरने बह रहे हैं, पानी कहाँ आता है? सीधे नीचे। तो वो पानी प्रासुक है, उसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ना उसे छानने की आवश्यकता है। जैसे कोई नहर चलती है, हवा से चलते ना पानी, तो उस पानी को हम पी सकते हैं। और घटी यंत्र से ताड़ित है। घटी यंत्र देखा ना, जो घूमता है ऐसा, देखा कि नहीं देखा? बैल वगैरह लेकर के गौ घूमते हैं, फिर वो पानी एक भरता है, एक खाली होता है, वो पानी भी हम प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जिनमें सूर्य की किरणों से संतप्त वापिका है, कुआं वगैरह है, उसको जल को मुनि प्रासुक मानते हैं, प्रासुक मानते हैं। यदि कहीं कदाचित हम लोग मार्ग में भटक गए और शौच आदि की बाधा हुई और पानी नहीं है कमंडल में, तो क्या करेंगे? वो नदी का पानी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आगम में ये पानी शुद्ध कहा गया, लेकिन अति आवश्यकतावश उससे स्नान ही करना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। श्रावक पी सकता है, लेकिन मुनियों के लिए नहीं है। अति आवश्यकता पड़ी तब उसका प्रयोग, स्नान आदि क्रिया अब भी करें, पीने मत लग जाना। विधि, वास्तविक विधि क्या है? पानी को छानकर प्रयोग कीजिए। आगे अब दया से परिपूर्ण हृदय वाला जो ग्रस्त है, मूल धर्म क्या है जैन धर्म का? दया होनी चाहिए। तो जब दया होगी तो छने हुए पानी का प्रयोग करेंगे। कब? पीने में। पीने में बस, सभी कार्य में करता है। जब पानी छानने से, दो यहाँ का लिखा है कि जब जल से सब कार्य करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जल छानने से मोक्ष कैसे मिल जाएगा? हाँ, मिल सकता है। जल छानने से मोक्ष मिल जाएगा? मना मत करो, जल छानने से ही मोक्ष मिलेगा। कैसे? जब आप जीवों की दया का पालन करोगे तो आपके ऊपर भी दया होगी, कर्मों का आश्रय नहीं होगा और आप भी परंपरा से मोक्ष जाओगे। इसलिए जब प्रक्रिया प्रारंभ की है तो आज से ही प्रारंभ करना। अभी तक पता नहीं था, लेकिन अब मालूम चल गया है तो आश्रय ज्यादा होगा। कल हमने कहा था कि पानी से स्नान जो कर रहे हैं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है भैया, पीछे कौन सा पानी प्रयोग करते हैं? बोलो। लगाते ना, गीजर लगा रहता घर में। कौन सा पानी है वो? अनछना पानी है ना। तो छना पानी प्रयोग कर सकते कि नहीं? घर में गैस है, आप पानी छानकर उसको प्राशुक कीजिए। नहीं तो उसकी बेलछानी भी तो करना है, जीवानी। जहां अभी उसका प्रकरण भी सामने आएगा कि आपने जो पानी छाना है,
तो वो आपकी गलती है ना, गलती हमारी नहीं है, आगम की नहीं है। हम क्या समझा रहे हैं आपको, जिस जलाशय से आप जल लेकर आए हो उस जलाशय में ही उसकी बिछाने छोड़ना। यदि माना कि आपके नगर में 2 कुएं हैं और आप एक कुएं से पानी लेकर आए और दूसरे कुएं पर आपने बिछाने डाल दी, तो आपने जीवों का घात किया है। क्यों महाराज जी, पानी पानी तो दोनों समान है, अंतर तो एक भी नहीं है। नहीं, उसके परमाणु अलग हैं और इसके परमाणु अलग हैं। हो सकता है वो पानी शीत हो और वो उष्ण हो, तो उष्ण और शीत में बिल्कुल विरोध है, तो वहां के जीव मर जाएंगे। तो वो आपकी गलती है, उसे स्वीकार करो। आपको वैसा प्रयोग करना ही नहीं है। आपके लिए आगम में विधि दी गई है कि आप एक बाल्टी लेकर जाइए और उसमें कड़ेदार बाल्टी हो, ऐसी बाल्टी का प्रयोग करो जो इसमें इतनी लंबी रस्सी रखो, नीचे जाकर के। अभी क्या करते हैं, डायरेक्ट बाल्टी नीचे फेंकते हैं। हमने देखा लोगों को, क्या करते हो, डायरेक्ट बाल्टी नीचे फेंकोगे, जीप वैसे ही मर गए फेंकते साथ। क्या करो, इतनी धीमे ले जाओ कि उसमें जीवों को पीड़ा ना हो। बाल्टी अपने आप भर करके, वो कड़ा अपने आप मर जाता है और बाल्टी ऊपर भरकर आ जाती है। उसके बाद अब देखो, माँ बोल रही थी हम वस्त्र का प्रयोग करते हैं, तो 36 अंगुल प्रमाण लिखो, लिखो 36 अंगुल प्रमाण क्या होना चाहिए, लंबा छन्ना हो। कितना, 1 अंगुल 1 इंच का, तो 36 इंच का लंबा कपड़ा होगा और 24 अंगुल चौड़ा होगा, छन्ना होगा। उसको दोहरा करो, 36 अंगुल लंबा, 24 अंगुल चौड़ा छन्ना हो, उसको दोहरा करके पानी छानो। करते ऐसा कोई? कोई भी नहीं है। करते हो ऐसे ही? अब ये तो कर लेते हो, लेकिन बिलछानी कहां जाओगे लेकर के? हाँ, भैया से प्रश्न कर रहे थे, तो भैया आपने पानी प्रयोग किया जो गीजर वाला, माना कि उसमें आपको डाल दिया जाए उस पानी में और ऊपर से बढ़िया गर्म करके लगाया जाए उसको, प्लग जैसे लगाया, तो क्या होगा तुम्हारा? बचोगे? हाँ। फिर उन पानी में कितने जीव हैं जो हमने मार दिए। अभी हमने इसमें एक बात पढ़ी, पुस्तक में ग्रंथ में लिखा है कि यदि उस एक बूंद में इतने जीव हैं कि उनको यदि बड़ा किया जाए कबूतर के समान, तो पूरे विश्व में वो जीव समा ना पाएंगे। 3 लोक में वो जीव नहीं समा पाएंगे, इतने जीव उस पानी की एक बूंद में हैं। और जो जीव एक अंजलि मतलब इतना पानी अंशना पी रहा है, उसने 7 गांव को जलाने के बराबर पाप का आश्रव किया है। अब सोच लो, बिस्लरी की बिस्लरी गट 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 हो जाती है, होती कि नहीं? कितनी की बनी? 1 अंजलि प्रमाण बिना छना पानी पिया है, तो उसे जीव को 7 गांव के बराबर जलाने का पाप का आश्रव होगा। अब सोचो कितना हमने पानी पी चुके हैं, अनछना पानी। मां पीते कि नहीं? कल हमने विधि बतलाई थी पानी छानने की, और पानी कैसे छानना है, किस बर्तन में छानना है। यदि एक बूंद भी अनछने पानी की चली गई तो पानी पूरा अनछना हो जाएगा। फिर दोबारा से छानो प्रक्रिया से, और माना कि 48 मिनट की मर्यादा का पानी आपने छाना है, तो उस पानी को दोबारा आप प्रयोग नहीं कर सकते। 6 घंटे की मर्यादा है, पानी गर्म कर लिया है, प्रासुक किया है, उस पानी को 6 घंटे के बाद आप प्रयोग नहीं कर सकते, पुनः दोबारा गर्म कर लो, वो भी नहीं कर सकते। तो उस पानी को अलग ही करना पड़ेगा। समझ में आया? माना कि 6 घंटे की मर्यादा पानी की है, तो अब आप दोबारा गर्म नहीं कर सकते, उसमें सम्मोचन जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी।
यदि आपने एक इसमें व्याख्या है कि यदि एक मुहूर्त को पानी प्रयोग किया, एक मुहूर्त के बाद पानी का फिर से नहीं छानना, अथवा सछिद्र या मलिन वस्त्र से नहीं से छानना, जीवानी को अन्य जलाशय में डालना और जलगानन विधि योग नहीं है, योग नहीं है। यदि आपने सछिद्र वस्त्र से पानी छाना है और मलिन वस्त्र से छाना है तो उसको जलाशय में नहीं डालना चाहिए। क्या होगा? हिंसा हो जाएगी। और पानी अंतर्मूर्ध वाला फिर से नहीं छानो, उसको उतना ही प्रयोग करो जितना आपको लगता है। ठीक है, तो अब छना हुआ पानी एक मुहूर्त तक प्रासुक कहलाएगा। दोपहर तक, दोपहर मतलब एक पहर में कितनी घड़ी होती है? कितनी घड़ी? हाँ, 3 घड़ी होती है। तो 2 पहर यदि प्रासुक किया पानी, आपने लौंग डाल दी, पानी का कलर बदल गया, 6 घंटे की मर्यादा उसकी हो जाएगी। तो 6 घंटे तक उस पानी का प्रयोग करो। ठीक, उसके बाद अत्यधिक गर्म कर लिया तो 8 पहर तक की उसकी मर्यादा है, मतलब 8 तिया 24, 24 घंटे की मर्यादा पानी की हो गई। तो ऐसा पानी प्रयोग कर सकते कि नहीं? यदि किसी को टेंशन है कि हम बार-बार पानी छाने, तो वो नहीं करना है तो क्या करो? पानी उबाल करके बढ़िया, पूरा रात भर तो पानी पीते नहीं, पानी प्रयोग करो। हिंसा से बचना है तो एक ही साधन है, जैसा आगम में लिखा है वैसा प्रयोग करना प्रारंभ कर दो। इसलिए आपका देखो समय हो गया, समय हो गया। हाँ, अभी ये विधि हो गई है। माना कि वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते ना, पानी छना डालते उसमें, हाँ नहीं डालते ना। अब सोचो यदि आपको वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाए और घुमाया जाए, कैसा लगेगा? बोलो कैसा लगेगा? तो बेचारे जो जीव मूक प्राणी हैं उनका क्या होता होगा। अब उसके बाद भी जो नीचे से बॉल निकलती है पानी वाली, वो पानी जाता कहाँ है? सोचो आप अपने सुख के लिए दूसरों का सुख छीन रहे हो, तो आपको सुख कैसे मिलेगा? चाहते सुख सब हैं, लेकिन काम हमारे सारे दुख के ही हैं। इसलिए विचार करना पड़ेगा। अभी जैनियों के चिन्ह हमारे पास है नहीं, है क्या? बताओ, किसी के पास है अभी? या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने सारे कार्य पानी छानकर प्रयोग करता है? बोलो कौन है? कोई नहीं बचा। सोचो हम जैन हैं कि नहीं? हो जैन? देखो, इसको सुनकर के हमारी व्याख्या को अपना धर्म नहीं छोड़ना, ये उत्कृष्ट व्याख्या है। फिर आगम में ये भी कहा है, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, भानत श्रद्धावान अजर अमर भोगे। यदि आपसे नहीं बनता, इतना जरूर स्वीकार कर लो मां कि हम गलत हैं। एक बार ये जरूर स्वीकारना कि हम गलत कर रहे हैं, ये ऐसा हमको करना नहीं चाहिए। हमारे प्रमाद बस ऐसा कार्य हो रहा है, हम गलत हैं, हमारी क्रिया सही नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रयास क्या करना चाहिए? एक चींटी भी होती है, वो ऊपर जाने का प्रयास करती है, बार बार करती है, लेकिन एक समय बाद वह ऊपर पहुंच जाती है। यदि आप अभ्यास करोगे, अभी अभ्यास प्रारंभ करो कि हम कम से कम पानी छान कर तो पिए। पीना तो अभी हो ही नहीं रहा, पीते क्या छान कर पानी? नहीं पीते। तो कम से कम पानी छान कर पीना तो प्रयोग कर दें, नहाने की बात तो बहुत दूर है। ठीक है, आज से आप अपना अभ्यास प्रारंभ करें कि जब भी हम पानी का प्रयोग करेंगे अपनी उदर की पूर्ति के लिए, तो छान कर ही उस पानी का प्रयोग करेंगे। शेष कार्य धीरे धीरे बढ़ाना, जिससे आपका धर्म और वृद्धिगत होगा, आप सच्चे जैन कहलाने लायक बन जाओगे। इसलिए जैसा जैनियों का आचरण है वैसा आचरण आप सभी अपनाएं। इसी भावना के साथ बढ़िए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की